अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैंने आयरन की और फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, लेकिन मुझे खून की कमी पूरी नहीं होती। ये कॉमन सवाल है जो हमें ड्यूरिंग प्रैक्टिस सुनने को मिलता है। आइए हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। ये सवाल ड्यूरिंग प्रैक्टिस हमें सुनने को मिलता है, डॉक्टर साहब मैंने जब से होश संभाल ली है, मैंने ताकत की बहुत ड्रिपें लगाई, मैंने आयरन की टैबलेट भी बहुत खाई हैं, मैंने फोलिक एसिड की टैबलेट भी बहुत खाई हैं, लेकिन इतना सब कुछ आयरन और फोलिक एसिड खाने के बाद भी मेरी जो खून की कमी है वो कभी पूरी नहीं हुई। मेरी एचबी जब भी चेक करवाते हैं तो वो 9, 10, 8 इससे ऊपर नहीं जाती। तो मैं क्या करूं? एक्चुअली देखा जाए इन मरीज़ों में तो हमारा एक अच्छा खासा पोर्शन होता है जिनमें एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं थैलेसीमिया माइनर। अब देखा जाए कि थैलेसीमिया मेजर जो होता है, जो बच्चों में अपीयर होता है, जो 6 माह की उम्र में अपीयर होना शुरू हो जाता है, उसमें मरीज़ को हर 3 महीने बाद खून की बोतल लगती है। वो बच्चों को बचपन से पता चल जाता है घर वालों को ये थैलेसीमिया मेजर का केस है। अब एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं थैलेसीमिया माइनर। ये इन लोगों को सारी ज़िंदगी पता नहीं चलता कि उनको थैलेसीमिया का मसला है, लेकिन वो माइनर होता है। उनके लिए वो ख़तरनाक हरगिज़ नहीं होता। ये नहीं बात सोचना कि शायद मेरी एचबी कम है तो मैं ख़तरनाक हो जाए, ख़तरनाक नहीं होता। उन लोगों में एचबी 9 ही तकरीबन रहती है। तो ऐसे लोगों में बेतहाशा आयरन देने का, फोलिक एसिड देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोगों में हमें बस उनको तसल्ली देनी है, उनके सबसे पहले डायग्नोज करना है कि ये थैलेसीमिया माइनर का केस है, जिसके लिए हमें एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है। और उसके बाद जब हम इसको कर लेंगे कि डायग्नोज कर लेंगे कि ये थैलेसीमिया माइनर का केस है, उसके बाद हमें उन लोगों को तसल्ली देनी है, ना कि हमें आयरन और फोलिक एसिड देना है। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों में हमें उनको एडवाइस करना है कि जब भी अगर वो ऐसे बच्चे हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई, तो हमें इनको एडवाइस करना है कि आपका लाइफ पार्टनर या जिससे आपकी शादी होनी हो उसको भी एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस और सीबीसी का टेस्ट लाजमी कराएं। क्योंकि अगर 2 लोगों को थैलेसीमिया माइनर हो जाए तो बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस होते हैं। अगर इस वीडियो के एंड में अगर बात की जाए वन लाइन, तो बस ये है कि ऐसे लोगों में तशखीस करनी चाहिए। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो थैलेसीमिया माइनर होता है उन लोगों के लिए ख़तरनाक नहीं होता जिनमें माइनर होता है, जिनकी एचबी 9 होती है। ये इसलिए इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस हमें अनड्यू आयरन और फोलिक एसिड को नहीं लेना। आज की वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।